मंगानी आर्ट फाउंडेशन बैफ एक प्रतिबद्ध पहल है जो अपने करियर के प्रारंभिक चरणों में कलाकारों तथा दृश्य कला के क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने की आकांक्षा रखने वाले छात्रों के पोषण, मार्गदर्शन और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। यह फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है जो कलात्मक विकास, रचनात्मक अभिव्यक्ति और कलाकृतियों की सार्वजनिक प्रस्तुति के लिए आवश्यक सहायक संरचनाएं और अवसर प्रदान करता है। व्यक्तिगत रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ बैफ विविध क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक और सौंदर्यपरक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। अपनी आरंभिक अवस्था में यह फाउंडेशन भारत के उत्तरी हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यक्रमों को केंद्रित करता है और इसके साथ ही इसका दूरदर्शी लक्ष्य है कि समय के साथ यह अपनी पहुंच को व्यापक, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों तक विस्तारित करे और अपनी प्रभावशीलता को और भी गहराई दे। पड़ाव आर्ट मेंटरिंग प्रोग्राम, जो प्रमुख रूप से मंगानी आर्ट फाउंडेशन बैफ और काया लर्निंग सेंटर की एक संयुक्त पहल है, जिसका आयोजन 17 जून से 22 जून तक शहरों की तेज रफ्तार और चकाचौंध रोशनी से दूर, प्रकृति के बेहद करीब और शांत वातावरण में स्थित काया लर्निंग सेंटर देहरादून में किया गया। इस कार्यक्रम में मंगानी आर्ट फाउंडेशन द्वारा भेजी गई विज्ञप्ति के तहत उत्तर हिमाचली राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 75 आवेदन आए थे, जिनमें से 24 युवा चित्रकारों का चयन किया गया। उन्हें पड़ाव कार्यक्रम के तहत न सिर्फ अनुभवी कलाकारों और मेंटर से जोड़ना था, बल्कि उन्हें कला की तकनीकी समझ के साथ साथ अपनी कला विचारों को साझा करने, स्वयं को बेहतर जानने, अपने कार्य को निखारने का अवसर भी देना था। वर्कशॉप, ओपन स्टूडियो सेशन, आर्ट थेरेपी, समूह चर्चा और प्रकृति के बीच काम करने के अनुभव ने इस पड़ाव को खास बना दिया। यह सिर्फ सीखने का मौका नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा भी थी, जहां कलाकारों ने अपने दिल की बात सुनी और उसे रंगों और रेखाओं के जरिए जाहिर किया। बैफ की यह कोशिश पहाड़ी इलाकों के कलाकारों के लिए नई दिशा, नया मंच और नया हौसला लेकर आई है। 2023 में शुरू हुई इस पहल का चौथा आर्ट मेंटरिंग प्रोग्राम है, जिसमें इस बार पहली बार इस कार्यक्रम के संचालन हेतु फाउंडेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड एजुकेशन गोवा की तरफ से आंशिक आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। पहला दिन सुबह लगभग 10 बजे तक सभी नए चित्रकार काया में पहुंच चुके थे। उनके दिलों में कुछ नया सीखने की उत्सुकता और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। पहले दिन बैफ की टीम ने सभी प्रतिभागियों का दिल से स्वागत किया और फाउंडेशन की सोच तथा इस कार्यक्रम के उद्देश्य विस्तार से बताए। मंगानी आर्ट फाउंडेशन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि बहुत समय से मैं सोचता था, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं बेसिकली पहाड़ में, लेकिन आर्ट फील्ड में वो आगे तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अपने आप को थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश करने में बहुत सारे साल लगे। मतलब 2008 में हम वापस आए थे, तो ऑलमोस्ट अब 2023 तक लगभग 10, 12, 15 साल लग गए। बट आज हम अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं कि हम पीछे मुड़ के जो आर्ट में जो लोग जर्नी कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाएँ, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश के तहत हमने ये मंगानी आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की 2023 में। यहाँ पर जितना हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे आर्ट को लेके, एक दूसरे से आर्ट के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, वही लर्निंग है ना। और आप जो कर रहे हो उसी में ही आपको अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स शायद दिखेंगे, है ना। आपको लगेगा कि इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। और यही बस एक दूसरे के साथ हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए लर्निंग करेंगे। आपको हम जानेंगे, आप हमें जानोगे। So you are all welcome at काया लर्निंग सेंटर, और काया में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं आगे कुछ और बताऊं, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम संतोष है, और काया लर्निंग सेंटर की स्थापना लगभग 2012 में हुई थी, और इसी उद्देश्य के साथ कि एक ऐसा स्पेस हो, एक ऐसी जगह हो जहां पर हम लोग कहीं पर। इसके बाद प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया, अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे से परिचित हुए।
पहले सत्र में जगमोहन बंगाड़ी जी ने सबसे पहले कैनवस स्केच करने की प्रक्रिया सिखाई। यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उन्होंने यह भी समझाया कि यह काम हमें धैर्य, लगन और अपने काम से प्रेम करना सिखाता है। तो हमने चारों कोनों को हमने इस तरह से, बट बहुत स्लोली, ज़्यादा लगाओगे तो इसका जो एंगल हमने फिक्स किया था वो चेंज हो जाएगा। कैनवस ऑलमोस्ट सही है। हमने देखो, ये ध्यान देना, ये है, ठीक है, पूरा एंगल जा रहा है। अभी हमारे पास आकाश, सुगम और आकर्षण 3 लोग हैं। यदि आपको हेल्प चाहिए स्ट्रेचिंग में, वो ऑलरेडी जानते हैं। आई थिंक आप भी जानते हो, ऋषभ भी जानते हैं। दोपहर के भोजन के बाद जगमोहन जी ने सुभाष रावत जी का परिचय कराया। सुभाष जी थिएटर और अभिनय की दुनिया में एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से बताया कि कैसे कला समाज में जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है और कैसे यह हमारे अंदर की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाती है। शाम को सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने कैनवस की स्ट्रेचिंग शुरू की। खुले आसमान के नीचे सभी कलाकार एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, विचार साझा करते रहे और इस सफ़र की शुरुआत में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। दूसरा दिन सुबह की पहली किरणों के साथ ही प्रतिभागियों में नया उत्साह भर गया। जगमोहन बंगाड़ी जी ने हर कलाकार की कल्पनाओं को सुना, उनके मन में पल रहे विचारों को समझा और अपनी अनुभवी दृष्टि से उन्हें राह दिखाई। पूनम शर्मा जी ने भी हर प्रतिभागी से बात कर उनकी सोच को गहराई से समझा और उन्हें सुझाव दिए कि कैसे रेखांकन के जरिए अपनी कल्पनाओं को मजबूत आधार दे सकते हैं। दिन भर कलाकार अपने काम में डूबे रहे। सुबह से लेकर शाम तक जगमोहन बंगाड़ी जी और पूनम शर्मा जी ने हर एक चित्रकार से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनकी कला में मार्गदर्शन किया। यह एक तरह से एक एक करके हुए सत्र थे, जहां उन्होंने कलाकारों के विचारों, उनकी चित्र योजना, रंगों के उपयोग, रचना कौशल और उनके चित्रों में क्या जोड़ना, क्या हटाना चाहिए, इन सब बातों पर विचार से चर्चा की। पूरे दिन कलाकार अपने काम में डूबे रहे और मेंटर से मिली सलाह को अपने चित्रों में उतारते रहे ताकि उनकी कला यात्रा और भी समृद्ध हो सके। तीसरा दिन सवेरे की ताजगी और हल्की धूप के साथ ही कलाकारों ने अपने ब्रश, रंग और कैनवस संभाल लिए। वातावरण में रंगों की महक और नए विचारों की हलचल साफ महसूस हो रही थी। कोई अपने कैनवस पर पहाड़ों की यादें उतार रहा था तो कोई अपने बचपन की खुशबू को रंगों में पिरो रहा था। हर कोई अपने भीतर की आवाज़ को बाहर लाने में डूबा था, मानो हर स्ट्रोक में कोई अनकहा सपना सांस ले रहा हो। लेकिन आज का दिन केवल चित्र बनाने तक सीमित नहीं था। यह अपने दिल की बात कहने, अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे को समझने का भी दिन था। कलाकारों ने खुलकर बताया कि कैसे उनकी यात्रा बंगाड़ी आर्ट फाउंडेशन बैफ के साथ शुरू हुई। हेलो, मेरा नाम आकाश है और मैं बैफ से 2023 से जुड़ा हूँ। तो जब मैं पहली बार आया था बंगाड़ी आर्ट फाउंडेशन में, तो मुझे अपने काम में एक नई गाइडेंस मिली सर के थ्रू और मेरे काम को एक नई डायरेक्शन मिली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी भंडारी है और मैं देहरादून उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ। इस साल बैफ में मेरा पहला साल है। मैंने इसी साल ज्वाइन किया है इस फैमिली को और एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। मतलब इतने सारे लोग, इतने सारे क्रिएटिव माइंड्स मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, तो इट इज़ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मैं कहती हूँ सिर्फ हम सभी से ही कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं। और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम कुछ आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ हम जो सोच रहे हैं वो भी आर्ट ही होना चाहिए। वी आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग आर्ट, वी आर थिंकिंग अबाउट इट, वी आर थिंकिंग आर्ट, वी आर ईटिंग आर्ट, वी आर बिहेविंग लाइक आर्ट। तो आर्ट में इन्वॉल्व होने का मतलब ही यही है कि तुम खुद ब खुद एक आर्ट बन जाओ। हेलो गाइस, माय नेम इज़ रुचिर और मैंने बैफ को जो है वो 23 में ज्वाइन किया था। और बैफ जो है वो मेरी आर्ट जर्नी में, और नॉट इन जस्ट इन आर्ट जर्नी, मेरी लाइफ जर्नी, उसमें उसने मेरे को शेप करने में एक तरीके से बहुत हेल्प की है।
और द मेन थिंग आई लर्न फ्रॉम बेफ इज़ आइडियाज़, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन, आइडियाज़ कि आइडियाज़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं और आपके थॉट प्रोसेस वगैरह किस हिसाब से चलती है। हेलो, मेरा नाम सपना चौहान है और मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ। और मैंने जो है ये रैम्प बनाया है जिसको हमारे हिमाचल में खड्डू बोलते हैं। और जो है मैं बैफ से अभी इसी साल जो है जुड़ी हूँ, 2 मंथ्स हो गए हैं और आज मैं वर्कशॉप के लिए आई हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम राघव है और मैं बैफ में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, मुझे नया आर्ट स्टाइल एक्सप्लोर करना है और नए लोगों से मिलकर आर्ट के बारे में जानना है कि आर्ट है क्या प्रॉपर्ली। क्योंकि आर्ट एक पर्टिकुलर मीडियम या पर्टिकुलर कैनवस या किसी पर्टिकुलर सरफेस पर नहीं रहता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि हम आर्ट में सीख सकते हैं आगे के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुष्मिता राय है। मैं हिमाचल शिमला से बिलोंग करती हूँ और मेरा बैफ के साथ ये पहला वर्कशॉप है। और मेरा जो काम है वो एक्चुअली शिमला की जो बिल्डिंग्स है उससे इंस्पायर्ड है। मतलब इसमें मैं ये दिखाती हूँ कि कैसे एक क्राउडेड कंजस्टेड जो एरिया है उसकी खुद की एक ब्यूटीफुल जर्नी है। मेरा नाम नीरज है और मैंने बैफ को 2023 में ज्वाइन किया था और यहाँ जो है मैं एक सरस्वती की पेंटिंग बना रहा हूँ। अक्सर जो है मैं स्कल्पचर को रियलिस्टिक पेंटिंग में बदलने की कोशिश करता हूँ। तरीके से एक्सपेरिमेंटल वर्क भी है मेरा, तो कुछ नया सीखने का प्रयास है। हेलो, मेरा नाम प्रिंसी वर्मा है और ये बैफ में मैं पहली बार आ रखी हूँ, तो मतलब नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। और मतलब मेरा काम थोड़ा उत्तराखंड के कल्चर से रिलेटेड होता है, थोड़ा मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों के पीछे है और ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्स है। क्योंकि हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा रावत है और मैंने बैफ को रिसेंटली इसी साल ज्वाइन किया है अभी। और मैं जो पेंटिंग बनाती हूँ वो बेसिकली हनी बी हाइव को लेकर बनाती हूँ, जो कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। हाय, मेरा नाम ऋषभ गिरी है। मैंने भी बैफ को अभी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है बैफ में और वहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट वगैरह हैं जिनसे हम बात करके काफ़ी कुछ मतलब आप जब बात करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं अपना एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने रबर स्टैम्प्स बना रखे हैं खुद से ही अपने, और उन रबर स्टैम्प्स को मैं स्टैम्पिंग करके एक कुछ पैटर्न्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा लेआउट था और ये मैंने उसमें टेक्सचर क्रिएट करके कैनवस के ऊपर मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइफ में कैसे आप आगे तक जाते हो। मेरा नाम अंकित सिंह है और मैंने बैफ को अभी इसी साल ज्वाइन किया है। और वैसे तो जो मेरा वर्क है एक तरीके से मैंने अभी तक सिर्फ लैंडस्केप वर्क्स किए हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने अभी यहाँ भी वही ट्राई किया है। पर लेकिन लैंडस्केप में थोड़ा अपने खुद के स्ट्रोक्स डाल के थोड़े बहुत कलर्स चेंज करके अब मैं काम करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नॉर्मल लैंडस्केप है, पर लेकिन इसमें जो 2 पार्ट है उन दोनों में अलग अलग मतलब है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी चमोली है और मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा काम का जो मेन सब्जेक्ट है वो माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और मेमोरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रूपाली, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। बैफ के साथ ये मेरी फर्स्ट वर्कशॉप है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं अपनी पेंटिंग में नेचर को, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, वो अपने कैनवस पे उतारने की कोशिश करती हूँ और जिसमें मैं थोड़ा सा पोइटिक इन्फ्लुएंस लाने की ट्राई करती हूँ। माय नेम इज़ सुषमा, आई बिलोंग टू मंडी, हिमाचल प्रदेश। और मेरे वर्क में यूजुअली सर्कल्स दिखाई देते हैं। मेरे लिए सर्कल एक ऐसी शेप है जो कंप्लीट है अपने आप में। कलर्स की लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक, जो ह्यूमन की, स्पेशली एक फ़ीमेल की लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं एक के बाद एक स्टेप्स जो होते हैं। लाइक पहले वो बच्चा पैदा होता है, आफ्टर दैट शी गेट्स द लाइफ इन हर लाइफ व्हेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स। मेरा वर्क फोकस्ड है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे ही। पहले बच्ची में होता है, उसकी मदर में होता है, आफ्टर दैट वो पास ऑन होता है। इट्स लाइक अ जनरेशन स्टफ दैट मदर अपनी डॉटर को देती है, डॉटर अगली अपनी नेक्स्ट डॉटर को देती है। मैं उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि विलेजेस में, स्पेशली मैं मंडी से बिलोंग करती हूँ, मैंने गाँव वाले एरियाज़ में देखा है लोग बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में। तो थ्रू माई पेंटिंग आई एम ट्राइंग टू टॉक। हाय, तो मेरा नाम साक्षी है और मैं यहीं देहरादून से ही रहने वाली हूँ। और मैं बैफ में पहले जुड़ चुकी हूँ, पड़ाव 2 में मैं थी और
पड़ाव 1 में मैं पहली बार यहाँ पे एक पेंटिंग बना रही हूँ। तो मेरा थीम वैसे कोई स्पेसिफिक रहता नहीं है बेसिकली, तो मैं रूट से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, तो उन्हीं को मैं, उनके टेक्सचर को मैं अपने कैनवस में उतारती हूँ। Hello, I'm Jamuna Gurung and I'm from Shimla, and I'm right now at the Kaya Learning Center for the art mentorship program organized by the Bangani Art Foundation. And now to talk about my art, I basically paint humans and portraits to introspect and portray the human emotions, the depth of emotions, that the expressions they may behold, and I specifically work with watercolors in the wash technique. My name is Divya Gupta. I have completed my bachelor's and master of fine arts. बगानी आर्ट फाउंडेशन से मैं पिछले साल से जुड़ी हूँ। मेरी पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी एग्जीबिशन के लिए और वहीं से मेरी सर से मुलाकात हुई और वहीं से मेरी फ़र्स्ट पेंटिंग सेल आउट हुई है। मतलब वहाँ से मेरा एक तरीके से एक्सपोजर शुरू हुआ है। मतलब सर के साथ काम करके और बैफ के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हेलो, मेरा नाम हर्षिता लोहनी है और 2024 में मैंने बंगानी आर्ट फाउंडेशन को फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। जैसे कि वहाँ पे जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो मैंने वहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह हुआ, तो सब बच्चों का काम था, वहाँ पे एक काम मेरा भी सिलेक्ट हुआ, तो वहाँ पे मुझे एक अवार्ड लगा। और अभी मेरा सेकंड टाइम है बंगानी आर्ट फाउंडेशन में, जब यहाँ पे एक पड़ाव का एक मेंटोरिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे उत्तराखंड के और अदर स्टेट हिमालयन रेंज के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कैसे यह सफ़र उन्हें अपने भीतर के नए कोनों तक ले गया और कैसे इस रिश्ते में उनके जीवन को एक नया नज़रिया दिया। हर कहानी में संघर्ष था, उम्मीद थी और रंगों के माध्यम से खुद को पहचानने की एक जिद भी थी। किसी ने कहा कि बैफ ने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया, तो किसी ने इसे अपने सपनों को पंख देने वाली जगह बताया। आज शाम के पहले सत्र में कला विशेषज्ञ निधि पांता ने एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी। उनका पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण पूरी तरह आर्ट मार्केट पर केंद्रित रहा। उन्होंने कलाकारों को बताया कि आज के समय में कला को कैसे पेश किया जाए, उसकी सही कीमत कैसे तय करें, प्रदर्शन कैसे करें और बाजार से कैसे जुड़ें। दूसरे सत्र में बैफ की डायरेक्टर और चित्रकार पूनम शर्मा ने अपनी 3 दशकों की कला यात्रा साझा की, जिसमें उनके चित्र, संघर्ष, उपलब्धियां और अनुभव शामिल थे। प्रतिभागियों ने उनसे सवाल पूछे, जिनका पूनम जी ने बड़े आत्मीय भाव से जवाब दिया। शाम एक जीवंत कला विमर्श में बदल गई, जहां सभी ने अपनी यात्रा और भावनाएं साझा की। पूरा दिन सीखने, सृजन और एक दूसरे से जुड़ने का सुंदर अनुभव बन गया। दिन ढलते ढलते कैनवस पर सिर्फ चित्र नहीं बने थे, बल्कि उन पर भावनाओं की परतें भी उभर आई थीं। हर कैनवस एक कहानी बन गया था, रंगों, यादों, उम्मीदों और नए रिश्तों की कहानी। चौथे दिन का पूरा अनुभव ज्ञान, संवाद और प्रेरणा से भरा रहा। पहले सत्र में डिजिटल आर्टिस्ट हिमांशु त्रिवेदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कला के मेल पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे तकनीक आज के कलाकारों के लिए एक नया मंच और औजार बनकर उभरी है, जहां पारंपरिक कला और डिजिटल नवाचार एक साथ विकसित हो सकते हैं। दूसरे सत्र में काया लर्निंग सेंटर के डायरेक्टर संतोष पासी जी ने अपनी जीवन यात्रा साझा करते हुए कला, समाज और आत्मा के रिश्ते पर गहरी बात की। उनकी बातें आत्मा को छूने वाली थीं और कलाकारों को अपने भीतर झांकने तथा समाज में संवाद करने का नया नज़रिया देती थीं। तीसरे सत्र में बैफ की कोर सीमित के सदस्यों आकर्षण बोरा, सुगम गौर और आकाश आर्य ने बंगानी आर्ट फाउंडेशन के साथ अपनी 3 साल की यात्रा और उसमें आए बदलावों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाएं, कला पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें और चित्रों के विवरण कैसे लिखें। इन अनुभवों ने दिखाया कि कला सिर्फ रंगों की कहानी नहीं, बल्कि समय, मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की यात्रा है। 5वां दिन। आज का दिन सभी नए चित्रकारों के लिए बेहद व्यस्त और गहन विचारों से भरा रहा। सुबह से ही प्रतिभागियों के मन में अपने चित्रों, सोच और भावनाओं को लेकर कई तरह के सवाल, उत्साह और कुछ संशय भी था। कोई अपने काम को लेकर गंभीर चर्चा में लगा था, तो कोई खुद को समझने की कोशिश में खोया था। मेंटर्स जगमोहन मंगानी और पूनम शर्मा हर प्रतिभागी के पास जाकर उनसे उनकी कला यात्रा पर
विस्तार से बात कर रहे थे, उनके विचार सुन रहे थे, उन्हें नई दिशा दिखा रहे थे। दिन भर कला पर चर्चा चलती रही। रंग, रेखा, माध्यम, विचार, सपने और संघर्ष। कभी माहौल गहन हो जाता तो कभी हल्की हंसी भी सुनाई देती। शाम को जगमोहन बंगाड़ी ने अपनी जीवन यात्रा साझा की। उन्होंने पहाड़ के छोटे गांव मोंडा बंगाड़ में बचपन की कहानियां सुनाई, जहां संसाधन कम थे लेकिन सपने बड़े थे। उन्होंने बताया कि कैसे वे नई नई जगहों पर गए, विदेशों में प्रदर्शनी की, लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन, आइसलैंड, कोरिया आदि जगहों के म्यूजियम और गैलरियों के अनुभव साझा किए। कैसे सीखा, कैसे असफल हुए और फिर खड़े हुए, ये सब सुनकर लोग भावुक हो गए। सवाल हुए, कला में सच्चाई क्या है, पहचान कैसे बने, डर कैसे दूर हो। सभी सवालों का उन्होंने धैर्य से जवाब दिया। रात होते होते माहौल आत्मीय हो गया। कुछ ने कविताएं सुनाई, कुछ ने गीत गाए। देर रात तक बातचीत चलती रही। सबके मन में ऊर्जा और उत्साह था। छठा दिन। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि आज शाम को इस 6 दिवसीय पड़ाव आर्ट मेंटरिंग प्रोग्राम का अंतिम दिन था, जिसमें प्रोग्राम के तहत बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी काया लर्निंग सेंटर में होनी थी। दोपहर तक सभी प्रतिभागियों ने अपने चित्र पूरे किए और उसके बाद स्टूडियो स्पेस को पूरी तरह से साफ कर सभी चित्रों को मेंटर्स के निर्देशन में डिस्प्ले किया गया। आज शाम 4 बजे चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन तय था, जिसके लिए बहुत से लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। सभी लोग खुश थे। ग्रुप फोटो हुआ। शाम को लगभग 150 कला प्रेमियों के जमावाड़े के बीच कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। सभी चित्रकार कला प्रेमी के बीच अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। पड़ाव ने उनके काम में क्या बदलाव लाया, सब विचार साझा हो रहे थे। दर्शकों ने प्रदर्शनी की खूब सराहना की। पड़ाव की यह 6 दिवसीय कला यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंची। यह सिर्फ एक कार्यशाला नहीं थी, बल्कि एक अनुभव, एक अंतर यात्रा और कलात्मक संवाद का संगम था। इन 6 दिनों में हमने साथ खाया, साथ सीखा, साथ जिया और सबसे बड़ी बात, साथ महसूस किया कि कला हमें जोड़ती है, संवारती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बंगाड़ी आर्ट फाउंडेशन ने सिर्फ मंच ही नहीं दिया, बल्कि हर कलाकार को अपनी आवाज़ और आत्मा को पहचानने का अवसर भी दिया। हम आभारी हैं हर शिक्षक, हर सहभागी और हर उस क्षण के जिसने इस आयोजन को इतना जीवंत और यादगार बनाया। अब ये पड़ाव समाप्त जरूर हो रहा है, पर साथ ही शुरू हो रही है एक नई उड़ान, एक नई राह, जहाँ कला, रिश्ते और सपनों की यात्रा जारी रहेगी।